Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We have started the Pakistan Penal Code and we have already discussed the kinds of qatl in detail. So, today we are going to discuss the kinds of hurt, which is the most important and apparently difficult, apparently in the sense that it seems to be difficult topic, but it is not a difficult topic, and it is very interesting and very easy topic. Inshallah, you will cover all of the important aspects of this topic today, and inshallah lazim it will be more than easy for you today after listening this lecture fully. सो लेक्चर का बाकायदा स्टार्ट हम लोग दुरूद पाक से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम। तो काइंड्स ऑफ हर्ट पे जो क्वेश्चन है हमारा पीपीसी का, मोस्टली मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, हम इसको स्किप कर देते हैं, हम इसको चॉइस पे छोड़ देते हैं। बट इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट एंड इट इज़ नॉट इट इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट बल्कि मैं कहूँगी। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सो लेट्स स्टार्ट इट एंड वी विल डिस्कस व्हाट आर its contents, what is its relevant law. रेलेवेंट लॉ इस टॉपिक का है सेक्शंस 332 से 337 तक। जो पाकिस्तान पिनल कोड के ये सेक्शंस हैं वो सारे ही हर्ट से डील कर रहे हैं, ठीक है। हर्ट का रेलेवेंट लॉ हम लोगों ने देख लिया। डेफिनेशन ऑफ हर्ट्स देखते हैं 332 सब क्लॉज, उसकी सब सेक्शन 1 में हर्ट की डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है। अब हर्ट की डेफिनेशन सिंपली हमारे ज़हन में आता है हर्ट क्या है, चोट लगाना किसी को, ज़ख्म, ठीक है। तो सिंपली हमें पता लग गया कि तकलीफ़ देना, ज़ख्म पहुंचाना, ठीक है। अब पीपीसी की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। हूएवर कॉजेज़ पेन, ठीक है, दर्द पहुंचाता है, हार्म, डिजीज़, कोई भी तकलीफ़, इन्फॉर्मिटी और इंजरी टू एनी पर्सन, ठीक है। और ये पेन, हार्म, डिजीज़, इन्फॉर्मिटी और इंजरी किसी पर्सन को पहुंचाता है, या फिर इम्पेयर्स, डिसेबल्स, डिसफिगर्स, डिफेसेस और डिसमेंबर्स एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी और पार्ट ऑफ द ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है, ऑफ एनी पर्सन। सो हर्ट का मीनिंग है कि कोई भी शख्स अगर कॉज करता है पेन यानी कि दर्द, हार्म, तकलीफ़, डिजीज़, बीमारी, इन्फॉर्मिटी और इंजरी। इन्फॉर्मिटी कोई भी कमज़ोरी पैदा कर देता है किसी की, और इंजरी कोई भी ज़ख़म देता है टू एनी पर्सन, किसी भी शख्स को। और इम्पेयर्स, डिसेबल्स, डिसफिगर्स और डिफेस, ख़राब कर देता है, गैर फ़ाल बना देता है, या फिर उसकी शक्ल जैसे बिगाड़ देता है, उसकी सूरत को ख़राब कर देता है। और डिसमेंबर्स, और अलहदा कर देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है, एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी यानी कि किसी भी ऑर्गन ऑफ द बॉडी या उस ऑर्गन के पार्ट को, ठीक है, किसी और पर्सन के ऑर्गन को डिफेस कर देता है, ख़राब कर देता है, किसी भी तरह उसकी शक्ल सूरत बिगाड़ देता है, या फिर उसको गैर फ़ाल बना देता है, काम करना वो छोड़ देता है, या फिर उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन विदाउट काउजिंग हिज डेथ, उसकी डेथ नहीं वाक़या होगी, ठीक है। उसको कोई तकलीफ़ पहुंचाता है, उसको कोई ज़ख़म पहुंचाता है, कोई कमज़ोरी कर देता है, कोई बीमारी पहुंच जाती है, ठीक है, और डिसेबल कर देता है, डिसफिगर, ये सारा, ठीक है। ये हर्ट की डेफिनेशन है जो कि पीपीसी ने खुद प्रोवाइड की गई है सेक्शन 332 सब सेक्शन 1 में। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ हर्ट क्या हैं, ठीक है। काइंड्स ऑफ हर्ट है इतलाफ़ उद्व, इतलाफ़ सलाहियत उद्व, शजा, जुर एंड ऑल काइंड्स ऑफ अदर हर्ट्स। ये भी सेक्शन 332 के सब सेक्शन 2 में प्रोवाइड की गई हैं। सबसे पहले इतलाफ़ उद्व क्या है? उद्व ऑर्गन को कहते हैं, जैसे कि उद्व, ठीक है, अरबिक वर्ड है। तो हुएवर डिसमेंबर्स, एम्पूटेट्स, स्वर्स एनी लिम्ब और ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ एनदर पर्सन, कोई भी टुकड़े टुकड़े कर देता है, या फिर उसको कोई कट लगा देता है, या फिर अलहदा कर देता है उसको, ठीक है, किसी भी लिम्ब और ऑर्गन ऑफ द बॉडी को, किसी उज़्व को, ठीक है, जिस्म के किसी
किसी भी ऑर्गन को या लिम्ब को, ऑर्गन कहते हैं उसको, और लिम्ब ऑर्गन का यानी कि लार्जर पार्ट कह सकते हैं। लिम्ब में जैसे कि पूरा बाजू और टांग, ठीक है, ये लिम्ब में आ जाएगा। और ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ऑर्गन में ज़ुबान भी, छोटे छोटे ऑर्गन, मतलब ये सारे जो है वो ऑर्गन में आ जाते हैं। ऑर्गन स्पेसिफिकली कोई छोटा पार्ट, ठीक है, ऑफ द बॉडी, जैसे कि हैंड भी इस तरह। और लिम्ब लार्जर पोर्शन ऑफ द ऑर्गन कह सकते हैं, ये डिफरेंस है इसमें। एनी लिम्ब और ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन। तो इतलाफ़ उद्व में क्या है कि वो जो है उसका उस ऑर्गन है या लिम्ब है, उसको उसने कट लगा दिया, काट दिया, या टुकड़े टुकड़े कर दिया, या लैदा कर दिया है, तो इतलाफ़ उद्व में आ जाएगा। तो वो एम्पुटेशन हो गई उसकी, ठीक है, और इतलाफ़ उद्व हो गया। अब इसकी पनिशमेंट क्या है? हुएवर बाय डूइंग एनी एक्ट विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हर्ट, ठीक है, कोई भी एक्ट कर रहा है, किसी भी एक्ट के ज़रिए से ये उसने जो है वो इतलाफ़ उद्व काज कर दिया है, लेकिन उसकी इंटेंशन थी कि वो हर्ट काज करे, या नॉलेज के साथ कि वो इतलाफ़ उद्व उसको काज करे, तो उसकी पनिशमेंट है किसास। सबसे पहले तो जो उसने, अगर उसका जैसे हाथ के बदले हाथ, कान के बदले कान, ठीक है, ये इस तरह है ना, ये भी तो अरबिक में हमारा कॉन्सेप्ट है, अरबिक में किसास का ये, ठीक है, कॉन्सेप्ट है। तो यानी कि जान के बदले जान, किसास का ये कॉन्सेप्ट है। इसकी डेफिनेशन सेक्शन 299 ऑफ पीपीसी में भी प्रोवाइडेड है, ठीक है। और विद किसास, सबसे पहले तो जो उसने किया वही उसका ऑर्गन या लिम्ब, वही सेम उसका जो है वो उसको हर्ट पहुंचाई जाएगी, विद किसास है, ठीक है। लेकिन इन कंसल्टेशन विद द अथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर होगा, किसास की सज़ा वैसे नहीं होगी, ठीक है। अगर तो अथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर उसको कहते हैं कि ठीक है ये किसास इस पे एप्लीकेबल है, हो रहा है, ठीक है, इस अदरवाइज़ ये अनफिट या अनइक्वालिटी वाला, इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे होता है ना किसास, तो वो होगा। अदरवाइज जो अर्श में सज़ा चली जाएगी, किसास नहीं होगा। अर्श जो है वो ज़ाहिर सी बात है वो भी 299 में प्रोवाइडेड। तो ये कंपनसेशन होती है, अर्श जो है वो कंपनसेशन है, फिर उसके जो उसको जिसको हर्ट कॉज किया उसको कंपनसेशन दे दी जाएगी, ठीक है। और अगर किसास एप्लीकेबल नहीं है, एग्जीक्यूटेबल नहीं है, कीपिंग इन व्यू द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, जो मैंने बता दिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम। ज़ाहिर सी बात है ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट है किसास का, तो अकॉर्डिंग टू द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम, अगर प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी के तहत ये किसास एप्लीकेबल नहीं है, एग्जीक्यूटेबल नहीं है, तो अर्श में सज़ा चले जाएगी। और मे ऑल्सो भी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स एज ताज़ीर, और उसको 10 साल की सज़ा भी दी जा सकती है, ठीक है। इसके साथ यानी कि अर्श या किसास तो मस्ट होगा। किसास सबसे पहले, अगर किसास एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो अर्श होगी, ठीक है। और अर्श के साथ साथ उसको कैद की सज़ा दी जा सकती है, जो कि 10 साल तक दी जा सकती है, चाहे वो 1 साल दें, 2 साल दें, ठीक है। कोर्ट उसको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस को देखते हुए अर्श के साथ साथ उसको इम्प्रिजनमेंट की भी सज़ा दे सकती है, जो कि 10 ईयर्स तक दी जा सकती है, इतलाफ़ उद्व की पनिशमेंट, ठीक है। ये है इतलाफ़ उद्व, सेक्शन 333 एंड 334 में ये प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट काइंड जो है वो इतलाफ़ सलाहियत उद्व है। अब उधर था इतलाफ़ उद्व, वो जो ऑर्गन था या लिम्ब था वही डिसमेंबर कर दिया, एम्पुटेट कर दिया, वही बिल्कुल उसको काट छोड़ा, उसको अलग कर दिया, ठीक है। वो उद्व ही जो है वो डिसमेंबर हो गया, एम्पुटेट हो गया, स्वर्स हो गया। और यहाँ पर इतलाफ़ सलाहियत उद्व के उसकी उद्व उसके साथ ही है, यानी कि वो जो ऑर्गन है वो उधर ही मौजूद है, लेकिन उसकी सलाहियत जो है वो ख़त्म कर दी है, इतलाफ़ सलाहियत उद्व, ठीक है। नाम ही खुद जो है वो डेफिनेशन बता रहे होते हैं, तो नाम को ध्यान से अगर देखें ना हम लोग, तो नाम से ही वो डेफिनेशन पता लग जाती है। अब हुएवर डिस्ट्रॉयज, ठीक है, जो भी तबाह कर देता है, और परमानेंटली इम्पेयर्स, पूरी तरह उसको मुकम्मल तौर पर यानी कि मुस्तकिल तौर पर उसको ख़राब कर देता है, उसकी फंक्शनिंग को, उसकी पावर को या कैपेसिटी को, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है। यहाँ पर डिसमेंबर नहीं कर रहा, एम्पुटेट नहीं कर रहा, स्वर नहीं कर रहा, जैसे कि इतलाफ़ उद्व में था, उसमें तो वो अलहदा ही कर देता है, और उस उद्व कोई मतलब नुकसान जो भी है वो एम्पुटेशन हो गई या डिसमेंबर हो गया या स्वर हो गया। लेकिन यहाँ पर उसकी सलाहियत उद्व उसके साथ ही है उसकी बॉडी के, लेकिन
जो सलाहियत है ना उसकी वो डिसेबल हो गई है, डिस्ट्रॉय कर दिया उसने या इम्पेयर कर दिया, ठीक है, किसी तरह से। तो या फिर परमानेंट डिसफिगरमेंट, या फिर उसकी बिल्कुल ही मुस्तकिल तौर पर उसकी शक्ल वगैरह ख़राब हो जाती है, ठीक है, कर देता है, तो इतलाफ़ सलाहियत उज़्व में आता है, ठीक है। परमानेंट डिसफिगरमेंट भी कि उसके साथ ही है उस तो, लेकिन जो उसकी डिसफिगरमेंट कर दी है परमानेंट, तो इसको भी जो इतलाफ़ सलाहियत उज़्व में आता है, जो कि 335 में है। अच्छा, पनिशमेंट फॉर इतलाफ़ सलाहियत उज़्व की पनिशमेंट जो है वो किसास है। अच्छा, इसकी सेम टू सेम पनिशमेंट है, इसको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप वो याद करेंगे 334 की जो पनिशमेंट है ना इतलाफ़ उज़्व, सेम टू सेम डिट्टो कॉपी आपने इधर लिख देना कि किसास है। सबसे पहले किसास एप्लीकेबल होगा, लेकिन वो कंसल्टेशन विद अथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर से होगा। अगर किसास एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो फिर अर्श में आ जाएगा, ठीक है, और अर्श के साथ साथ कोर्ट उसको 10 साल तक की सज़ा दे सकती है। सेम डिट्टो कॉपी है, यहाँ पर इसको अलहदा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जो इसकी काइंड है ना वो है शजा, ठीक है। शजा अब क्या है कि ये हर्ट की काइंड है कि हुएवर कॉजेज ऑन द हेड और फेस ऑफ एनी पर्सन, ठीक है। अब ये है ऊपर सर पे और जो चेहरे पर किसी पर्सन की, ठीक है, चोट को। एनी हर्ट विच डज नॉट अमाउंट टू इतलाफ़ उद्व और इतलाफ़ सलाहियत उद्व, कोई भी हर्ट जो कि इतलाफ़ उद्व ना हो, इतलाफ़ सलाहियत उद्व ना हो, यानी कि उससे वो उसका उज़्व जो था वो डिसमेंबर नहीं हुआ, एम्पूटेट नहीं हुआ, स्वर नहीं हुआ उसकी, या फिर उसकी ऑर्गन की जो परमानेंटली जो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, उसकी फंक्शनिंग या पावर उसकी इम्पेयर नहीं हुई, फंक्शनिंग या पावर या कैपेसिटी, ठीक है। तो लेकिन वो कहाँ पर है, ठीक है, ये वाली इतलाफ़ उद्व ना हो, इतलाफ़ सलाहियत उद्व ना हो, लेकिन हो कहाँ पर, फेस और हेड पे, हेड और फेस पे जो इंजरी है वो शजा कहलाती है। अब काइंड्स ऑफ शजा, आगे काइंड्स हैं शजा की: शजाए खफीफ़ा, शजाए मुदीहा, शजाए हशीमा, शजाए मुनक्किला, शजाए अम्मा और शजाए दमीगा। इसको भी आपको इजीली मैं एंड पे जाके एक फॉर्मूलाज बताऊंगी कि किस तरह आप इनको जहन में रख सकते हैं, तो ये बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा, ऐसे कि आपको सारे ही कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो माइंड में रखना बहुत ही ईजी हो जाएंगे। तो इस वजह से इसकी लेंथ पे ना जाएं कि ये बहुत ज़्यादा लंबा है, या इसके जो है इंशाअल्लाह लज़ीम ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब काइंड्स ऑफ शजा को हम वन बाय वन पढ़ते हैं। हुएवर कॉजेज, शजाए खफीफ़ा में क्या है, शजा यानी कि होगी ये शजाई, शजा हमने पढ़ लिया है कि ऑन द हेड और फेस ऑफ पर्सन पे कोई भी हर्ट जो कि इतलाफ़ उद्व, इतलाफ़ सलाहियत उद्व ना हो। अब शजाए खफीफ़ा, शजा होगी लेकिन विदाउट एक्सपोजिंग बोन, यानी कि उसकी वो जो विक्टम जिसको उसने ज़रब लगाई है, जो कि जिसको भी उसने हर्ट पहुंचाई है, उसकी बोन नज़र नहीं आई, हड्डी नहीं नज़र आई, ठीक है, हड्डी को जो है वो एक्सपोज नहीं किया, तो वो खफीफ़ा, खफीफ़ा मख्फी से निकला है ना, मख्फी का वर्ड छुपा हुआ, ठीक है, तो बोन नज़र नहीं आई तो वो शजाए खफीफ़ा होएगी, ठीक है। पनिशमेंट फॉर शजाए खफीफ़ा है दमन, दमन तो लाजमी जो है वो ये है शजा की, ठीक है, और इसके साथ साथ कोर्ट उसको 2 साल की सज़ा भी दे सकती है ताज़ीर में, ठीक है, दमन तो मस्ट है। अब शजाए मुदीहा, अच्छा मैं पनिशमेंट्स का भी आपको फॉर्मूला सारा बता दूंगी, पनिशमेंट्स भी आप लोगों को बिल्कुल जहन नशीन हो जाएगी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी हम लोग इसको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। शजाए मुदीहा नेक्स्ट है। अब जैसे जैसे आगे जाती रहेगी ना काइंड्स, उसकी वो स्वेयरिटी ज़्यादा होती जाएगी हर्ट की। अब सबसे पहले शजाए खफीफ़ा में था बोन नहीं नज़र आई, ठीक है। शजाए मुदीहा में या शजा है लेकिन बाय एक्सपोजिंग एनी बोन एक्सपोज हो गई है, ठीक है, अब उसकी थोड़ी सी पनिशमेंट भी ज़्यादा हो जाएगी। पनिशमेंट इसकी मुदीहा में जहाँ पर बोन नज़र आ रही है, ठीक है, उसकी किसास है, किसास सिर्फ यहाँ पर शजाए मुदीहा में है, इस वाली शजा की काइंड्स में, ठीक है। और किसास, अगर किसास एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा, ये आपको पता है, किसास जब भी आए ना तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि इन कंसल्टेशन विद द अथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर होगा और अकॉर्डिंग टू द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम होगा, प्रिंसिपल इन कीपिंग इन व्यू द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी होगा, ठीक है। और अगर वो एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो फिर अर्श, ठीक है, जो अर्श कितनी होगी 5% ऑफ दियत, और इम्प्रिजनमेंट जो कि 5 साल तक ताज़ीर में भी दी जा सकती है। ये इसकी पनिशमेंट है शजाए मुदीहा की। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं, अभी आप कोई टेंशन नहीं लेने की इसको याद कैसे करेंगे, एंड पे आपको फॉर्मूलाज बताऊंगी, उसके लिए आपको फ़ौरन ज़हन नशीन हो जाएगा इंशाल्लाह लज़ीम। आगे शजाए हशीमा,
सजाए हशीमा का क्या है, ये सजाए बाय फ्रैक्चरिंग द बोन, यहाँ पर क्या हुआ है, बोन फ्रैक्चर हो गई है, ठीक है। स्वेरिटी मैंने कहा था ना ज़्यादा आगे आगे काइंड्स में ज़्यादा हो जाती है, तो सजाए ये बाय फ्रैक्चरिंग द बोन, इसमें बोन फ्रैक्चर हो गई। इसकी पनिशमेंट है अर्श जो कि 10% ऑफ दियत होगी और इम्प्रिजनमेंट जो कि 10 साल तक जा सकती है। सजाए मुनक्किला नेक्स्ट काइंड है इसकी। अब मुनक्किला मुंतकिल होने से जैसे निकली है ना कि वो एक जगह से दूसरी जगह हो जाए, अब ये क्या है, सजा बाय काजिंग फ्रैक्चर ऑफ द बोन एंड देयर बाय बोन इज डिसलोकेटेड। अब ठीक है, मुनक्ला में क्या है, सजा है और इसमें फ्रैक्चर हुई है बोन, ठीक है, और क्या हुआ है, अब बोन डिसलोकेट हो गई है, बोन की जगह, बोन अपनी जगह से जो है हिल गई है, ठीक है। हाशिमा में फ्रैक्चर होती है लेकिन डिसलोकेट नहीं होती, यहाँ पर जो है वो फ्रैक्चर हो गई है बोन और उसके साथ साथ वो बोन डिसलोकेट भी हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है सजाए अम्मा। अच्छा, सजाए मुनक्ला की हमने पनिशमेंट देखी है कि ये अर्श जो है वो 15% ऑफ दियत हो जाएगा और इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर्स तक ही दी जा सकती है इसकी। सजाए अम्मा आगे, सजा बाय काजिंग फ्रैक्चर ऑफ द स्कल ऑफ द विक्टिम, यहाँ पर स्कल का, ठीक है, फ्रैक्चर ऑफ द स्कल ऑफ विक्टिम सो डैट वाउंड टचेस द मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन। अब यहाँ पर है कि वो जो खोपड़ी है उसके अंदर फ्रैक्चर कर दिया है, लेकिन जो वो जो ज़ख़म था अभी उसने वो जो ब्रेन की दिमाग की झिल्ली है उसको टच ही किया, ठीक है, तो वो सजाए अम्मा है। इसकी पनिशमेंट कितनी है, अर्श विच शैल बी 1/3 ऑफ दियत और इम्प्रिजनमेंट भी दी जा सकती है जो कि 10 साल तक दी जा सकती है। आगे सजाए दमीगा। अब सजाए दमीगा में क्या है, ये भी फ्रैक्चर ऑफ द स्कल है, ठीक है, जैसे सजाए अम्मा में था वैसे ही यहाँ पर है, फ्रैक्चर ऑफ द स्कल ही है, सो डैट वाउंड रप्चर्स द मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन। अब यहाँ पर वो जो है ना वो उसको जो ब्रेन की झिल्ली है उसको तोड़ दिया है, ठीक है, रप्चर कर दिया, यहाँ पर वो थोड़ा उसको कट जैसे लग गया है, या मेम्ब्रेन जो है ना वो टूट गई है, तो सजाए दमीगा है। इसकी पनिशमेंट अर्श होगा जो कि 1/2 ऑफ दियत पे चल जाएगा एंड इम्प्रिजनमेंट इसकी 14 साल तक दी जा सकती है सज़ा, ठीक है। अब ये सारी सजा की काइंड्स थी, ठीक है। सजाए खफीफ़ा, खफीफ़ा का मतलब है मख्फी, बोन जो है वो एक्सपोज नहीं हुई। मदीहा में बोन एक्सपोज हो गई है, हाशिमा में फ्रैक्चर हो गया बोन का, मुनक्ला, अच्छा हाशिमा में फ्रैक्चर हुआ है लेकिन बोन डिसलोकेट नहीं हुई, मुनक्ला में कि मुंतकिल हो गई, उससे याद रखें कि मुनक्ला में बोन डिसलोकेट भी हो गई, फ्रैक्चर हुआ है, सेम है, इन दोनों में फ्रैक्चर हुआ है, हाशिमा में फ्रैक्चर हुआ है लेकिन बोन डिसलोकेट नहीं हुई, मुनक्ला में फ्रैक्चर हुआ है लेकिन बोन डिसलोकेट हो गई है। अम्मा और दमीगा दोनों स्कल के वो जो है मुताबिक स्कल से रिलेटेड हैं, तो यहाँ पर स्कल का फ्रैक्चर होता है दोनों में, लेकिन वहाँ पर अम्मा में वाउंड जो है वो टच करता है अभी मेम्ब्रेन को और दमीगा में तो वो रप्चर कर देता है मेम्ब्रेन को ब्रेन की, ठीक है। ये इसकी जो काइंड्स हैं वो, अब इसको लास्ट में चल के ना इस लेक्चर के मैं आप लोगों को फॉर्मूलास बताऊंगी जो कि ईजिली आपको जहन नशीन कर देगा, इसकी काइंड्स भी और इसकी पनिशमेंट भी इंशाल्लाह अज़ीम। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट काइंड है इसकी जुर। अच्छा, जुर जो है वो 337B में जुर का प्रोवाइडेड है, ठीक है, और 337B में इसकी जो वो डेफिनेशन दी गई है, हुएवर कॉजेज ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ पर्सन, ठीक है, किसी भी पार्ट पे, बॉडी के किसी भी पार्ट पे अदर देन द हेड और फेस, फेस और हेड के अलावा, क्योंकि हेड और फेस हमने देख लिया वो सजा में जाता है, ठीक है। अब हेड और फेस के अलावा किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी पे जो भी हर्ट पहुंचाता है, अ हर्ट विच लीव्स अ मार्क ऑफ द वाउंड, इतना यहाँ पर इसकी जो क्वालिफिकेशन कह सकते हैं हर्ट की कि उसका थोड़ा सा निशान बाकी रह जाए, ठीक है, वो भी हर्ट है, ठीक है, थोड़ा सा निशान, वेदर टेम्परेरी है और परमानेंट, वो जो मार्क है वो चाहे वो आर्जी तौर पे है बिल्कुल या फिर वो परमानेंट है, मार्क अगर रह गया है कोई भी हर्ट का, ठीक है, किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी लेकिन हेड और फेस के अलावा, क्योंकि हेड और फेस पे जो भी इंजरी है वो सजा में फॉल कर जाएगी, ठीक है। अब हेड और फेस के अलावा जो भी इंजरी है किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी पे और एक ऐसी हर्ट जो कि एक निशान छोड़ देती है, एक मार्क उसने छोड़ दिया, वेदर वो टेम्परेरी मार्क है या परमानेंट है। अब हम देखते हैं
काइंड्स ऑफ जुर्ड। काइंड्स जो है ना जुर्ड की दो काइंड्स हैं, जायफ़ा और गैर जायफ़ा। इसको उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है। जायफ़ा है हुएवर कॉजेज जुर्ड, ज़ाहिर सी बात है दोनों जुर्ड की काइंड्स हैं तो दोनों में जुर्ड ही है, लेकिन जुर्ड जहाँ जो कि इंजरी इन विच द इंजरी एक्सटेंड्स टू द बॉडी कैविटी ऑफ द ट्रंक। ट्रंक कहते हैं ना धड़ को, धड़ किसे कहते हैं, जिस्म, यानी कि वो जो सर के अलावा, सर और बाजू और टांगों के अलावा बॉडी कैविटी ऑफ द ट्रंक, यानी कि वो जो है धड़ जो है उस पे इंजरी जो है वो जायफ़ा कहलाते हैं। अब पनिशमेंट फॉर जायफ़ा, जायफ़ा की पनिशमेंट है अर्श जो कि 1/3 ऑफ दियत है, और इसके अलावा इम्प्रिजनमेंट भी है जो कि 10 साल तक की जा सकती है। जायफ़ा की पनिशमेंट ना सेम जो सजाए अम्मा की थी ना, ठीक है, जो सजाए अम्मा की थी वो ही है सेम, कि 1/3 दियत दी जा सकती है और इम्प्रिजनमेंट जो कि 10 साल तक दी जा सकती है। आगे है गैर जायफ़ा। अब ज़ाहिर सी बात है जायफ़ा में थी बॉडी कैविटी ऑफ ट्रंक पे जो इंजरी, अब उसके अलावा हुएवर कॉजेज जुर्ड विच डज नॉट अमाउंट टू जायफ़ा, जो जायफ़ा के अलावा यानी कि बाजू टांगों पे, ठीक है, जो इंजरी है वो गैर जायफ़ा है। अब उसकी आगे से काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ गैर जायफ़ा, जैसे सजा की काइंड्स थी ना वैसे ही यहाँ पर गैर जायफ़ा की काइंड्स हैं। अब गैर जायफ़ा की कौन कौन सी काइंड्स हैं, दामिया, बादिया, मुतलाहिमा, मुदहिया, हाशिमा, मुनक्कला। नीचे वाली 3 काइंड्स आप लोगों ने देख ली हैं, अब के ये जो है वही हैं जो सजा में हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है, 3 न्यू वाली थोड़ी सी ऐड हुई हैं, उसमें देख लेते हैं। अब दामिया क्या है कि गैर जायफ़ा, ज़ाहिर सी बात है ये सारी काइंड्स गैर जायफ़ा की हैं तो इसमें गैर जायफ़ा तो होएगा। गैर जायफ़ा इन विच स्किन इज़ रप्चर्ड एंड ब्लीडिंग ओकर्स, ये है कि स्किन जो है ना वो कट लगा है जैसे कि, और ब्लीडिंग, छोटा मोटा कट लग गया और खून निकल गया, बस इस पे भी वो एप्लीकेबल हो जाएगा दामिया। इसकी जो पनिशमेंट है वो दमन है। अच्छा, ये वाली जो गैर जायफ़ा है ना इसमें सब में ही दमन है, ठीक है, कोई अर्श नहीं है यहाँ पर, सिर्फ दमन है। और जो है ना में ऑल्सो जो इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है सिर्फ 1 साल तक, ठीक है, 1 साल तक एक्सटेंड कर सकती है ये वाली, ठीक है। और ठीक है, वो सजा में जो था ना पहली वाली काइंड, उसकी सजाए खफीफ़ा, उसमें था दमन, बाकी सब में अर्श थी, ठीक है, फॉल कर रही। लेकिन यहाँ पर ये जो हम अब पढ़ रहे हैं ना गैर जायफ़ा, इसमें सबकी पनिशमेंट दमन ही है। आगे है दामिया के बाद बादिया। बादिया में ये है गैर जायफ़ा बाय कटिंग और इंसाइजेस द फ्लैश विदाउट एक्सपोजिंग बोन, वो ऊपर स्किन तक ही था, ऊपर स्किन अभी जो जिल्द है ना वो उसमें थोड़ा बहुत जो है वो कट लगा है और ब्लीडिंग ओकर हो गई है, तो उस पर भी फॉल कर जाता था दामिया। इसमें वो जो फ्लैश है ना अंदर, वो जो गोश्त जिसे कहते हैं उसमें कट लग गया है, और ठीक है इंसाइजिंग भी वही होता है कट काटने को, विदाउट एक्सपोजिंग बोन, लेकिन ये है कि बोन नहीं एक्सपोज हुई यहाँ पर बादिया में, ठीक है। इसमें पनिशमेंट आ जाती है दमन ही, और इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक जा सकती है। आगे है मुतलाहिमा, ठीक है, मुतलाहिमा में है गैर जायफ़ा बाय लेसरेटिंग द फ्लश। लेसरेटिंग थोड़ा सा उससे इंसाइजिंग से, कटिंग से थोड़ा सा स्वेयर टाइप के तोड़ देना, जैसे कि कर देना उसको, तोड़, ठीक है, गोश्त अलहदा हो जाना इस तरह, ठीक है, वो लेसरेट कर गया तो वो गैर जायफ़ा बाय लेसरेटिंग द फ्लैश जो है वो मुतलाहिमा है, और इसकी पनिशमेंट है दमन। दमन के साथ साथ 3 साल तक सज़ा जो है वो ताज़ीर में दी जा सकती है। ये जो है ना वो डिस्क्रिशनरी है इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, वो कोर्ट चाहे तो वो सिर्फ दमन भी दे सकती है, और इम्प्रिजनमेंट उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो दे सकती है, और 1 साल तक ये इसमें दामिया में दे सकती है, तो इसका मतलब वो 1 महीने की भी दे सकती है, 2 दिन की भी दे सकती है, जितनी वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ केस पे डिपेंड करेगा। बादिया में 3 साल तक दी जा सकती है, ठीक है, ये मस्ट भी नहीं है कि इम्प्रिजनमेंट दी जाए, ये डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की। मुतलाहिमा में भी दमन और 3 साल सेम उसकी तरह ही है कि 3 साल तक दी जा सकती है। आगे मुदीहा हम लोगों ने उधर भी पढ़ा था, सजाए मुदीहा में आपको याद होगा, तो फिर एक्सपोज हो गई है बोन, उधर भी यही था इसकी डेफिनेशन के मुदीहा में बोन एक्सपोज हो गई है, इधर भी यही था, उधर बस सजा लगा, यानी कि सजा है, यानी कि वो था फेस और हेड पे, यहाँ पर गैर जायफ़ा है और एक्सपोज हो गई है बोन, और मुदीहा आ गई, ठीक है, इसकी काइंड गैर जायफ़ा की दमन, और इसकी जो इम्प्रिजनमेंट है 5 साल तक जा सकती है। हाशिमा में भी वही है कि फ्रैक्चर कॉज हो जाता है लेकिन विदाउट डिसलोकेटिंग, बोन का किसी हड्डी का फ्रैक्चर हो गया है लेकिन वो डिसलोकेट नहीं हुई, अपनी जगह से इधर उधर नहीं गई,
और इसके अलावा जो है ना पनिशमेंट इसकी जो है ना वो दमन है और 5 साल तक जा सकती है सज़ा। अब मुनक्किला में क्या है, वही सेम जैसे सजा में हमने पढ़ा था, मुनक्किला की मुंतकिल हो गई, कहीं से डिसलोकेट हो गई बोन, ठीक है, फ्रैक्चर कर दी बोन और उसको डिसलोकेट, उसकी जगह भी बोन की वो अपनी जगह से भी हिल गई, तो पनिशमेंट इसकी जो भर जाएगी वो दमन है और उसको साथ साथ इम्प्रिजनमेंट भी दी जा सकती है जो कि 7 साल तक जा सकती है ताज़ीर में। अब हम इसके थोड़े से फार्मूलाज देख लेते हैं, ठीक है। अब जो इतलाफ़ उद्व का जो है ना पनिशमेंट के मैंने पनिशमेंट का फार्मूला है इतलाफ़ उद्व के कट, और यही इतलाफ़ सलाहियत उद्व का सेम कट का मतलब यानी कि हम लोगों ने वैसे ही एक फार्मूला टाइप बना दिया कि ईजीली हमें ये याद रहें। तो किसास क्यू से है, किसास की पनिशमेंट है इनमें दोनों में, इतलाफ़ उद्व और इतलाफ़ सलाहियत उद्व में, ठीक है। और ए से है अगर किसास एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूटेबल नहीं है, तो फिर अर्श चले जाएगा और अर्श के साथ साथ जो है वो 10 साल तक 10 ईयर्स में उसका लिखा है कि 10 ईयर्स तक इम्प्रिजनमेंट जो है वो दी जा सकती है। अच्छा, इसका इतलाफ़ उल्फ़ का एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हैं 10 कट, यानी कि DASQAT के इतलाफ़ उल्फ़ की डेफिनेशन भी आ जाएगी कि डी से डिसमेंबर्स, ए से एम्पूटेट और एस से क्या स्वर्स, ठीक है, एनी ऑर्गन और लिम्ब। तो 10 DAS 10 और QAT का उसकी पनिशमेंट होगी, ठीक है। इतलाफ़ सलाहियत उद्व में आपको पता है उसकी जो फंक्शनिंग पावर या कैपेसिटी को वो डिस्ट्रॉय या इम्पेयर करता है, ठीक है, परमानेंटली इम्पेयर करता है, तो वो इतलाफ़ सलाहियत उद्व उसकी भी पनिशमेंट सेम है इतलाफ़ सलाहियत उद्व की जो मैंने बताया था आपको कि किसास है, अगर किसास एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो वो फिर अर्श है और अर्श के साथ साथ 10 ईयर्स ताज़ीर में भी दी जा सकती है। अब आगे आ गया है शजा, जो कि ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि शजा और गैर जाइफा ये बहुत ज़्यादा लंबे हैं या काइंड्स इनकी फर्दर हैं इस तरह। तो शजा का फॉर्मूला है KMHMAD, ठीक है, KMH खफीफ़ा, मदीहा, हाशिमा, आगे मुनक्किला, अम्मा, दमीगा, ठीक है, मैड KMH MAD, CMH से याद रख लेना, जैसे थोड़ा सा CMH है ना वो जो हॉस्पिटल आर्मी वालों का मेरे ख्याल से, तो वो और मैड पागल से, मतलब इस तरह करके आप जहन में रख ले KMHMAD। तो ये आपकी जो काइंड्स है वो कभी नहीं भूलती कि खफीफ़ा है, मुदीहा है, हाशिमा है, ठीक है, मुनक्किला है, अम्मा है, दमीगा है। उसके बाद इसकी पनिशमेंट का फॉर्मूला है 2, 5, XXX और 14। अब 2 यानी कि सबसे पहले दमन है, जहाँ पर 2 है ना वहाँ पर दमन है, बस मैंने बताया कि जो शजा की पहली काइंड में सिर्फ दमन है, बाकी सारे में अर्श है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। 2 साल की जो वो पनिशमेंट उसमें है, पहले में है सिर्फ खफीफ़ा में, ठीक है, और फिर मदीहा में जो है वो 5 साल की है और हाशिमा में 10 साल की है, मदीहा में 10 साल की है। 10 ये रोमन में एक्स लिखते हैं ना 10 को, उसका रोमन का मैंने एक्स लिखा है 10 ये, ठीक है। इसके ये हमारे एक टीचर ने बताया था ये फॉर्मूला पनिशमेंट का, तो उसी के मुताबिक थोड़ा सा मैंने अपने फॉर्मूले ये डिफरेंट ऊपर जो बना लिए थे, ठीक है। तो 2 ईयर्स पहले खफीफ़ा की है, फिर मदीहा की 5 ईयर्स है, फिर XXX XXX यानी कि तीनों की, ये हाशमा की, मुनक्किला की और अम्मा की, ये 10 ईयर्स तक जा सकती है इम्प्रिजनमेंट और 14 ईयर्स तक ये लास्ट वाली है दमीगा की, ठीक है। ये फॉर्मूला आप जहन में रख लें इसका 2, 5, XXX और 14, और इसकी डेफिनेशन वो जो काइंड्स का है KMHMAD, और गैर जाइफा का जो DBMMHM, अगर ये याद रखना है तो ठीक है, नहीं तो बस पनिशमेंट का याद रख लें कि 1, 3, 5, 5, 7 के पहले की 1 साल है, और इसमें तो हमने पढ़ लिया था गैर जाइफा में सिर्फ और सिर्फ वो जो है दमन ही है, ठीक है, दमन की ही पनिशमेंट है। तो 1 ईयर तक पहले की हो सकती है जो कि दामिया थी, फिर बादिया की 3 ईयर्स तक जा सकती है, ठीक है। ये दमन मस्ट है और ये इम्प्रिजनमेंट जो है वो डिस्क्रिशनरी है, ये भी याद रखना है, मे ऑल्सो अवॉर्ड इम्प्रिजनमेंट, इस तरह है, ठीक है। और 3 साल तक जा सकती है ये बादिया में। आगे मुतलाहिमा था उसमें 5 साल तक, मुनक्किला नहीं सॉरी मुदीहा पहले, उसका 5 साल तक जा सकती थी, हाशिमा में भी 5 साल तक, और मुनक्किला में यहाँ पर 7 साल तक जा सकती थी। ये इसके फॉर्मूलाज आप साथ में उसी के अपनी बुक पे ही बेशक उसके टॉपिक के ऊपर जो है
वो लिख लें इसको कि ये फॉर्मूलाज हैं इसके, पनिशमेंट्स के और इसकी काइंड्स के, तो फिर इंशाल्लाह आपको कुछ भी अगर आप यही जहन में है ना तो वो बिल्कुल आपको इसको जहन में रखना कोई मुश्किल नहीं है और आपको इजीली वो याद हो जाएंगे, याद आ भी जाएगा। तो ये था फिर आज का लेक्चर हर्ट का। होप आपको समझ आई होगी और इंशाल्लाह लज़ीम आपके लिए ये इजी हो जाए टॉपिक पहले से और ज़्यादा, इंशाल्लाह लज़ीम। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।